Hey everyone, welcome to my channel. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. हमने लास्ट जो 6 यूनिट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ यूनिट नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव डन. प्रेजेंट परफेक्ट अब आप तभी यूज़ करते हो जैसे कोई काम जो आप कर रहे थे वो ऑलरेडी हो गया है. जैसे इस सिचुएशन में लुक एट दिस फिगर. ये जो गाय है इसने अपनी जो कीज़ है वो लॉस्ट कर दी है, मतलब खो दी हैं. सो ये काम हो चुका है. दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज कीज़. ही कांट फाइंड इट. तो वो अपनी कीज़ को ढूंढ रहा है. चाबी जो है वो गुम गई, उसको ढूंढ रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रही. सो ही हैज़ लॉस्ट हिज की. तो इसका मतलब कि उसने अपनी जो की है उसको गुम कर दिया है. He has lost his key is equal to he lost it recently and he still does not have it. उसने अभी अभी उसे खोया है और अभी उसके पास वो उसकी जो कीज़ हैं वो नहीं है. इसके साथ आपको हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. हैज़ और हैव के पर्टिकुलर रूल्स हैं. जैसे आई वी यू एंड दे के साथ हैव आएगा और ही शी इट के साथ हैज़. और इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हो आई पोस्ट ऑफ वी ई. वी ई जो हैव के लिए है और यहाँ पर एस जो है हैज़ के लिए है. जैसे आई हैव फिनिश्ड, ही हैज़ फिनिश. सो ही शी इट के साथ हैज़ और ये सारे के साथ हैव लगेगा. सो द present perfect simple is has, have plus past participle. The past participle often ends in ed, finished, decided, etc. But many important verbs are irregular. जैसे यहाँ पर आपको उन्होंने वर्ब्स के बारे में बताया. जैसे पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वो सारे वर्ब्स जो ईडी में एंड होते हैं. जैसे फिनिश का हो गया फिनिश्ड, ईडी लग गया. लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे हैं जो ईडी में फिनिश नहीं होते. जैसे लॉस्ट, डन, रिटन. यहाँ पर ईडी नहीं लास्ट पे आ रहा लेकिन डिसाइडेड, फिनिश ये ईडी वाले हैं. सो ये अलग अलग सेक्शन हैं इनके. नेक्स्ट रूल इज़ व्हेन वी सी दैट समथिंग हैज़ हैपन्ड, मतलब जब हम ये कहें कि कोई चीज़ ऑलरेडी हो गई है. दिस इज़ यूजुअली न्यू इन्फॉर्मेशन, कि अभी अभी आपको पता चला. जैसे इसको अभी भी पता चला कि इसने अपनी कीज़ जो है वो खो दी हैं. सो दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन. वो आई हैव कट माई फिंगर, आपको कि आपने अपनी फिंगर कट कर लिया. सो आई हैव कट, अभी अभी आपने कट कर ली हैं. सो द रोड इज़ क्लोज्ड, देयर हैज़ बीन, there's been को आप ऐसे बोलो there has been an accident. सो शॉर्ट में there's been an accident, मतलब रोड जो है वो बंद है. इसका मतलब कि यहाँ पर एक्सीडेंट, अभी अभी एक्सीडेंट हुआ. सो दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन और ये चीज़ हो गई है फ्रॉम द न्यूज़. और यहाँ पर न्यूज़ से एक इन्फॉर्मेशन है. पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द रॉबरी, मतलब रॉबरी हुई और पुलिस ने 2 आदमियों को पकड़ा जो जिनका इस रॉबरी के साथ में कनेक्शन था. सो रॉबरी मतलब कहाँ कहीं पर कोई चोरी वगैरह हुई. सो वो रॉबरी होती है. सो पुलिस हैव अरेस्टेड यहाँ पर मैंने आपको बताया हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. सो सिमिलरली यहाँ पर भी है. सो पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लिया है. ओके, सो व्हेन वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज़ अ न्यू कनेक्शन विद नाउ, मतलब अभी के साथ पिछली चीज़ का कनेक्शन है. द कनेक्शन इन द पास्ट हैज़ अ रिजल्ट नाउ, पास्ट का कनेक्शन है लेकिन उसका रिजल्ट अभी पता चल रहा है. जैसे वेयर इज़ योर की, कि आपकी जो की है वो कहाँ पे. आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट इट, कि मुझे नहीं पता, मैंने उससे गुम कर दिया. सो अभी आप पूछ रहे हो लेकिन कनेक्शन उसका पास्ट के था कि पास्ट के टाइम में आपने उसे खोया है. पास्ट का टाइम मतलब जो हो गया है, टाइम बीत चुका है. आई डोंट हैव इट नाउ, अभी आपके पास वो नहीं है. आई हैव फॉरगॉटन इट नाउ, कि उसने मुझे अपना नाम बताया था लेकिन अभी मैं उसका नाम भूल गई हूँ. सो फॉरगेट का मतलब भूलना और फॉरगॉटन यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे मैंने आपको बताया. सो फॉरगॉट का फॉरगॉटन. आई कांट रिमेंबर इट नाउ, मतलब अभी आपको याद नहीं है. नेक्स्ट इज शैली हेयर. नो शी इज़ गोन आउट, कि शैली जो है क्या वो यहाँ पर है. नो शी इज़ गॉन आउट, नहीं वो चली गई है. सो अभी अभी गई है. सो ये जो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. शी इज़ आउट नाउ, अभी वो यहाँ पर नहीं है. नेक्स्ट इज आई कांट फाइंड माई बैग.
हैव यू सीन इट, कि मुझे अपना बैग मिल नहीं रहा, क्या आपने कहीं उसे देखा है? सो आपने क्या देखा, मतलब अभी आपको नहीं मिल रहा ना, सो ये भी अगेन प्रेजेंट परफेक्ट है। डू यू नो वेयर इट इज़ नाउ, कि अभी आपको पता है कि वो कहाँ, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट इज नोट द डिफरेंस बिटवीन गोन टू एंड बीन टू। गॉन टू एंड बीन टू के बीच में डिफरेंस है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जेम्स इज़ ऑन हॉलीडे, ही हैज़ गॉन टू इटली। जेम जो है वो हॉलीडेज पे है, क्योंकि वो कहाँ पर हॉलीडेज पे है, इटली। ही इज़ देयर नाउ और ऑन हिज वे देयर, मतलब कि अभी वो वहाँ पर है या फिर अपने रास्ते पे है, वहाँ पर जा रहा है। नेक्स्ट इज जेम इज़ बैक फ्रॉम होम। सिंपली अगर कोई कहीं से जाकर वापस आ गया तो वहाँ पर आप बीन लगाएंगे, और गया हुआ है तो गॉन लगाएंगे, बस यही आपको याद रखना है। यहाँ पर भी वही है, जेम इज़ बैक होम नाउ, जेम अभी घर पे वापस आ गया। शी हैज़ बीन टू इटली, शी हैज़ बीन टू इटली, मतलब आप कभी बोलेंगे ना शी इज़ बीन टू इटली, आई हैव बीन टू मार्केट, मतलब कि आप कहीं से होकर जो वापस आ गए, सो वो जेम्स जो है वो वापस आ गई है। शी हैज़ बीन टू इटली, कहाँ से, वो इटली से वापस आई है। नेक्स्ट इज you can use the present perfect with just, already and yet। ये जो just, already और yet है, इसके साथ में present simple मोस्टली यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट इज with just, just a short time ago, just मतलब अभी कुछ टाइम पहले, just अभी अभी के लिए just वर्ड होता है। आर यू हंग्री, नो आई हैव जस्ट हैड लंच, कि आप भूखे हो, आपको भूख लगी है, आंसर में क्या मिलता है, नो, नहीं, आई हैव जस्ट हैड लंच, मैंने अभी लंच किया है, कर लिया है, मतलब अभी आपने लंच किया, सो आपको भूख नहीं है, यू नॉट हंग्री, हंग्री मतलब भूख लगी है। हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड, हेलो, क्या आप अभी आए हो, जस्ट अराइव्ड का मतलब पहुंचना, क्या आप अभी आए हो। नेक्स्ट इज वी यूज़ ऑलरेडी टू से दैट समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, मतलब ऑलरेडी का मतलब क्या है कि कोई चीज़ हो चुकी है, ऑलरेडी है, जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने ऑलरेडी ये काम कर लिया है, सो जिस वहाँ पर जिस टाइम पे उसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना, उससे भी पहले वो काम हो जाए। जैसे डोंट फॉरगेट टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना नहीं भूलना, तो वो आगे से आपको कहता है आई हैव ऑलरेडी पेड इट, कि मैंने पहले से उसको पे कर दिया है, ठीक है। मतलब आपको तो एक्सपेक्टेशन थी कि उसने पे नहीं किया, और आप बोल रहे हो कि बोलना नहीं, तो वो कह रहा है कि नहीं मैंने कर दिया है। वट टाइम इज़ मार्क लिविंग, कि मार्क कब जा रहा है, सो ही इज़ ऑलरेडी लेफ्ट मतलब वो पहले जा चुका है। सो आपको जैसे एक्सपेक्टेशन है किसी टाइम की होने की, उससे भी पहले काम हो जाए, सो वी यूज़ ऑलरेडी फॉर दैट सिचुएशन। नेक्स्ट इज़ येट अनटिल नाउ, एंड येट मतलब अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई या हो गई है, येट मतलब अभी तक। So yet shows that the speaker is expecting something to happen. Use yet only in question and negative sentences. So उन्होंने बोला yet जो है question में और negative में यूज़ करना, अदरवाइज yet का आपको यूज़ नहीं करना, ठीक है। और yet मैंने बताया कि कोई चीज़ होने की probability है, संभावना है कि वो चीज़ ऐसे हो जाए, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। So हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या अभी तक बारिश होनी रुक गई है। सो आप पूछ रहे हो ना, सो क्वेश्चन मार्क में येट यूज़ कर सकते हो। आई हैव रिटन द ईमेल बट आई हैव नॉट सेंट इट येट, मैंने ईमेल जो है लिख तो लिया लेकिन अभी उसे सेंड नहीं किया, भेजा नहीं है अभी तक, ठीक है, वो येट का हो गया। सो नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो यूज़ द पास्ट सिंपल did, went, had, etc. in the examples on this page. So you can say is Shali here. You can also say past simple जैसे did, went और bed, जैसे एग्जाम्पल्स ऑन दिस पेज, कोई भी एग्जाम्पल्स जो इस पेज पे आपने पढ़ी उनके साथ आप डिड और वेंट का यूज़ कर सकते हो। जैसे पास्ट सिंपल का, जैसे इज शाली है, नो शी इज़ वेंट आउट, जैसे आपने पढ़ा ना शी इज़ ऑलरेडी गॉन, ठीक है, उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते नो शी वेंट आउट का मतलब कि वो चली गई है, वेंट मतलब कि जा चुकी है, वो पास्ट का हो गया। नेक्स्ट इज आर यू हंग्री, नो आई जस्ट हैड लंच, आई हैव जस्ट हैड लंच मैंने आपको पहले पढ़ाया, और इसकी जगह पर आप ये यूज़ कर सकते हो कि आई जस्ट हैड लंच, कि मैंने अभी लंच किया है,
पूछ रहे हो ना कि आर यू हंग्री, आपको भूख रही है, तो आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने कर लिया है. सो विद दिस वी फिनिश दिस यूनिट. सो दिस इज़ क्वाइट ईजी आई थिंक. अगर आपको ये समझ आ गया है सो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको जो फर्दर मैं नेक्स्ट इसकी सारे यूनिट्स की वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन भी मिल जाए. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू.